अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस नशिस्त में हम मुसलमानों के एक अहम महीने रजब के ऊपर बात करेंगे। इसका मानी, इसका मौल वक़ू, नबी इस्लाम की ज़िंदगी से इसकी सुन्नत, और उसके अलावा क्या वो कौन से 8 काम हैं जो कि मुसलमान उम्मत के अंदर इस मंथ के हवाले से या इस महीने के हवाले से राइज हैं। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। रजब का मानी है या मफ़हूम है कि ऐसा महीना जिसकी ताज़ीम की जाए या जिसको ताज़ीम किया जाता हो, यानी ये बहुत तकरीम और ताज़ीम वाला महीना समझा जाता है और तरजीब से भी इसका मानी अखज़ किया जाता है। यही वजह है कि इसका एक नाम रजबुल मुरज्जब भी है, यानी वो महीना जिसकी ताज़ीम की गई हो। और इसी तरीके से इसको रजबुल फ़र्द भी कहा जाता है। इसका मानी ये है यानी अकेला हराम महीना, यानी जैसे 4 मुसलमानों के हराम महीने हैं, एक रजब है, फिर उसके बाद हज के महीने जब आते हैं उसके अंदर मुहर्रम, ज़िलहज और ज़ुल्क़ादा उसके अंदर शामिल होता है। तो ये अकेला महीना इस वजह से इसको रजबुल फ़र्द भी कहा जाता है। ये वो महीना है जिसकी नबी इस्लाम की बैसत से पहले भी बहुत ताज़ीम और तकरीम की जाती थी। इसके अंदर उस वक्त भी जंगो जदल मना था, और कुछ रवायात से या कुछ कहानियों से भी पता चलता है कि इस महीने के अंदर कुफार भी उम्रा भी किया करते थे एक ज़माने के अंदर। बहरहाल जब हम इस महीने को देखते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसे काम हैं जिनका नबी इस्लाम ने हुक्म नहीं दिया, शरीयत ने हुक्म नहीं दिया, वो 8 काम कौन से हैं? उसमें पहला काम कि इसको लोग ज़कात का महीना समझने लग गए हुए हैं। हालांकि नबी इस्लाम ने कोई ऐसा महीना जो रजब के नाम से हो उसको ज़कात के महीने से मुकर्रर नहीं किया। दूसरा काम, स्पेशल नवाफिल का एहतमाम या इसकी रातों के अंदर बड़ी स्पेशल इबादत करना। नबी इस्लाम की सुन्नत से हमें कोई रजब के बारे में इस तरह की सही रवायात नहीं पहुँचती जिससे हम इसकी ख़ास इबादत मुकर्रर करके करें। तीसरा स्पेशल काम, रोज़े। इसके रोज़ों के बारे में भी अक्सर लोगों ने ऐसी रवायात बनाई कि इसमें स्पेशल अगर आप रोज़े रखें तो इतने इतने सालों का आपको सवाब मिलेगा, यानी इवन रमज़ान से भी ज़्यादा सवाब बना के लोगों ने पेश कर दिया। तो इसके अंदर कोई स्पेशल रोज़े नबी इस्लाम ने मुकर्रर नहीं किए। नंबर 4, मेराज। मेराज से इस महीने का कोई वाज़ह ताल्लुक़ नहीं मिलता, और ना ही नबी इस्लाम ने कोई ख़ास तारीख़ मेराज की मुकर्रर करके बताई। यानी जैसे 27 रजब को मुसलमान ये समझते हैं कि वो मेराज की वही रात थी जिसमें नबी इस्लाम ने मेराज का सफ़र किया, हालांकि इसके ऊपर कोई हमें ऑथेंटिक रवायत नहीं मिलती, और ना ही नबी इस्लाम की तरफ से कोई ऐसा सुन्नत अमल हमें मिलता है कि नबी इस्लाम ने अपने असहाब को या अहले बैत को इस रात के लिए स्पेशल इबादत के लिए जगाया हो। फिर इसी तरीके से हम देखते हैं कि रमज़ान और रबीउल अव्वल और दीगर तारीखें भी मेराज की मिल जाती हैं। इस वजह से मखसूस करके इसको मेराज का महीना भी हम करार नहीं दे सकते। इसी तरीके से इसके अंदर एक वो काम जो ज़माना जाहिलियत के अंदर होता था जिसको फ़राह कहते थे। यानी फ़राह एक इनकी रस्म थी कि जो भी ऊँट का जो पहला बच्चा होता था उसको अपने बुतों के नाम या अपने नेक लोगों के नाम जो है वो ज़िबा कर दिया करते थे। नबी इस्लाम ने उसकी भी आके मुमानियत फरमाई और फरमाया, अक्सर रवायतों में वो अल्फाज मिलते हैं, ला फ़राह वला आतीरा। तो ये पांचवा ऐसा काम जिससे मना किया गया नबी इस्लाम की तरफ से। 6 नंबर, छठवां क्या काम जो मुसलमान उम्मत आज कर रही है, पहले वाला फराह तो नहीं कर रही इस वक्त, लेकिन जो एक और काम कि 22 रजब की डेट जब आती है तो इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम की एक न्याज शियों की तरफ से या सुन्नियों की तरफ से मनाई जाती है, उसका भी नबी इस्लाम से या अहले बैत से कोई ताल्लुक हमें नहीं मिलता। यानी उस न्याज के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि फ़लाँ न्याज है, और वो कूंडा जो होता है, कूंडा इसी वजह से उस कूंडे को भरा जाता है, और मुख्तलिफ तरह से उसकी न्याज जो है वो एक, ये भी उसके ऊपर कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि सिर्फ आसमान के अंदर अंदर यानी नीचे नहीं इस न्याज को खोल सकते। तो मुख्तलिफ इस तरह की ट्रेडिशंस शियों की तरफ से या कुछ अहले सुन्नत की तरफ से बनाई गई। तो इसका इमाम जाफ़र सादिक से या फिर शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है कि 22 रजब को कोई कूंडे बनाए जाएँ। इसी तरीके से अहले सुन्नत के अंदर अक्सर 22 रजब को हज़रत मुआविया की वफ़ात का दिन मना रहे होते हैं, तो इसकी भी हमें कोई हैसियत नहीं दिन मनाने के हवाले से। फिर इसी तरीके से जो 7वां काम है वो हज़रत अली की पैदाइश के हवाले से एक ईद मनाई जाती है अक्सर अहले तशय्युअ की तरफ से। हालांकि नबी इस्लाम ने या हज़रत अली ने कोई ईद इस तरीके से पैदाइश के नाम पे नहीं मनाई। तो ये भी काम एक शियों की तरफ से ज़्यादातर हो रहा है कि वो मौलूद काबा के नाम से हज़रत अली की ईद मनाते हैं। फिर इसी तरीके से 8वां काम
وہ یہ کہ مختلف ہستیوں کی شہادت یا پھر ان کی وفات کے ایام جو ہیں وہ اہل تشیع نے خاص طور پہ اس مہینے کے اندر مقرر کیے ہوئے ہیں یا پھر ان کو تاریخ سے اخذ کیا ہوا ہے، ان کے دنوں کو منایا جاتا ہے۔ ان کے اندر امام باقر رحمہ اللہ یا علیہ السلام کی 1 رجب کو ولادت کا دن منایا جاتا ہے۔ علی اصغر کا بھی دن 9 رجب کو منایا جاتا ہے۔ امام محمد تقی کا دن 10 رجب کو منایا جاتا ہے۔ مولا علی کا 13 رجب کو، جس کا ہم بتا چکے۔ اور اگر شہادتوں کی بات کی جائے تو شہادتوں میں امام علی نقی کی شہادت 3 رجب کو، بی بی زینب کی وفات جو ہے وہ 15 رجب کو، امام کاظم یا امام موسیٰ کاظم کی 25 رجب کو دن منائے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی بعثت کا دن بھی 27 رجب کو اکثر اہل تشیع کی طرف سے منایا جاتا ہے۔ تو ان ایام کو منانے کی یا رجب کو اس سے لنک کرنے کی کوئی دین کے اندر ہمیں حکم نہیں ملتا، جو کہ مسلمانوں نے آج نیازوں کے نام پہ، کھانے پینے کے نام کے اوپر مقرر کر رکھے ہیں۔ اور آخر کے اندر کہ نبی علیہ السلام سے اس کا ہمیں کیا چیز ملتی ہے، کیا چیز ثابت ہے، اس کے اندر ہم دیکھیں تو ہمیں کوئی اسپیشل عمل اس میں نہیں ملتا۔ ہاں، ایک ایسی قربانی ہے جو کہ بعثت اسلام سے پہلے بھی لوگ کیا کرتے تھے، یعنی عتیرہ کے نام سے۔ عتیرہ کے نام سے ایک قربانی تھی جو کہ مسلمان ہونے سے پہلے بھی کفار کیا کرتے تھے، یعنی ایک قربانی کرتے تھے اور پھر اس کا گوشت تقسیم کر کے یا خود بھی دعوتیں منایا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں ہمیں اکثر روایات کے اندر مل جاتا ہے کہ اس کے اوپر نبی علیہ السلام نے اجازت دی۔ حالانکہ جو ایک روایت ہے لا فرا ولا عتیرہ، اس کے اندر منع بھی کیا گیا، لیکن اس مختلف روایات کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ عتیرہ جو ہے، یا جس کو رجبیہ بھی کہا جاتا تھا، اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق بتوں سے نہیں تھا، اس کا صرف آپ اپنے کھانوں سے تھا۔ تو اس کے اوپر کچھ آثار صحابہ بھی مل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر کوئی عام طور پہ ایک جانور قربان کر لے رجب کے اندر عتیرہ کے نام سے یا رجبیہ کے نام سے، تو اس کے اوپر ہمیں کوئی خاص سختی نہیں ملتی۔ تو بہرحال یہ رجب کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ مسلمانوں میں رائج ہیں، جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اور ہمیں نبی علیہ السلام کی سنت کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور عمل جو کہ ہمیں اکثر صحابہ کے اعمال سے بھی مل جاتا ہے، ویسے اس پہ بھی بحث ہے، وہ یہ کہ رجب کے اندر عمرہ جو ہے اس کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو رجب میں اگر آپ آسانی ہے تو آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ رجب کے بارے میں کچھ احکام، مسائل یا مسلمانوں کے اعمال تھے جس کا ہم نے بتایا، اور 8 وہ چیزیں جو ہم نے گنوائیں جن کا نبی علیہ السلام سے یا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم ان 8 کاموں کو آج بجا لائیں۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں نبی علیہ السلام کی سنت پہ چلنے والا بنائے اور اپنی طرف سے بدعات، خرافات وغیرہ سے بچنے والا بنائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔